हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। भाई दूज का पर्व माना जाता है कि दिवाली के बाद भाई दूज का त्योहार आता है, जो भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस साल दूज का त्योहार 3 नवंबर को है। इस दिन बहनें अपनी भाई की सलामती के लिए यमराज की पूजा करने के पश्चात भाई को तिलक लगाती हैं। भाई दूज की पूजा के दौरान भाई दूज की कथा सुनना बेहद महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है। इसलिए भाई दूज पर यह पौराणिक कथा अवश्य पढ़ें। एक बार भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया थी। भगवान सूर्य और छाया के पुत्र और पुत्री हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। भाई दूज का पर्व दिवाली के बाद कार्तिक शुक्ल हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। भाई दूज का पर्व दिवाली के बाद भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है, जो भाई और बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस साल भाई दूज का पर्व 3 नवंबर को पड़ रहा है। इस दिन बहनें अपनी भाई की सलामती के लिए यमराज की पूजा करने के पश्चात भाई को तिलक लगाती हैं। भाई दूज की पूजा के दौरान भाई दूज की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए श्रवण करते हैं भाई दूज की पौराणिक कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया हैं। भगवान सूर्य और छाया के पुत्र और पुत्री हैं यमराज तथा यमुना जी। यमुना जी को अपने भाई यमराज से बड़ा लगाव था। वह उनसे बराबर निवेदन करती रहती थी कि अपने इष्ट मित्रों के साथ आकर उनके घर भोजन करें। काम की व्यवस्था के चलते हुए यमराज जी बहन की बातों को टालते रहते थे। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। यमुना जी ने अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर आने के लिए आमंत्रित कर वचनबद्ध कर दिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजा करके व्यंजन परोस कर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए अतिथि से यमराज बहुत प्रसन्न होकर अपनी बहन को वर मांगने का आदेश दिया। इस प्रकार यमुना ने कहा कि हे भद्र, आप हर साल इसी दिन मेरे घर आया करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक के लिए प्रस्थान किया। इस दिन भाई दूज का पर्व की परंपरा आगाज हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो बहनें अपने भाई का आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यमराज का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज के दिन यमराज तथा यमुना जी की पूजा की जाती है और अपने भाई की लंबी आयु की कामना करते हुए चिरंजीवी मार्कंडेय जी से भी यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार आप 7 कल्प तक इस धरती पर चिरंजीवी हैं, उसी प्रकार मेरे भाई की लंबी आयु करें, उसे दीर्घायु प्राप्त करें। ऐसी कामना करते हुए भाई दूज का पर्व मनाएं। इसी के साथ यह छोटी सी पुरानी कथा समाप्त होती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे राधे जी सबको। आपको भाई दूज के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।